हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक धमाकेदार वीडियो में। ठीक है, आज मैथमेटिक्स सेक्शन आपका जो मेरा चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, उसमें मैंने इसके पहले वाली वीडियो मैंने आयत के बारे में चर्चा किया था। आयत क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने सारी चीज़ें आपको बताया था। उसके बाद इसमें क्वेश्चन भी मैंने दूसरी वाली वीडियो में कराया था। मतलब एक वीडियो में मैंने आपका इसका थ्योरेटिकल पार्ट बताया था पूरा अच्छे से, ठीक है, बेसिक। और दूसरी वाली वीडियो में मैंने इसका जो आपका क्वेश्चन है मैंने उसको कराया था। ठीक है, चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं आपका क्या, स्क्वायर, यानी जिसको आप लोग वर्ग बोलते हैं। थोड़ा बहुत तो सभी जानते होंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको आज जो है उसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एकदम विस्तृत रूप में, ठीक है, ताकि आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो वीडियो को देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं आप लोग वर्ग का। ठीक है, स्क्वायर की हम बात करते हैं। चलिए, तो पहले मैं आपको एक स्क्वायर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक स्क्वायर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एक स्क्वायर आपको लोगों को बना के दिखाता हूँ। देखिए ये रहा, क्या है आपका एक ये स्क्वायर, क्या है, एक स्क्वायर। ठीक है, ये मान लीजिए इसको ए बी सी और टी, ये क्या है आपका एक स्क्वायर है, यानी वर्ग। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वर्ग होता क्या है। ठीक, वर्ग किसे कहते हैं। तो चलिए देखिएगा। ठीक है, चलिए एक ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा दूसरे मार्कर के यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, तथा उनके विकर्ण भी समान, तथा उनके विकर्ण भी क्या हो, समान हो, विकर्ण भी समान हो, विकर्ण भी समान हो, क्या कहलाएगा आपका, वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्ग कहलाता है आपका। ठीक है, ये रहा एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान तथा उनके विकर्ण भी समान हो, वो क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, तो अगर देखेंगे इसको, देखिए तो चतुर्भुज क्या है आपका, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, एक क्या है आपका ये वर्ग। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा इसमें विकर्ण की बात करें। देखिए भुजा पहले मैं आपको बताता हूं, तो भुजा कितनी होती है भैया, तो चार भुजाएं कितनी, चार। ठीक है, लिख सकते हैं ए बी, भुजा बता रहा हूं, बी सी, ठीक है, एक मिनट, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, या डी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चार भुजाएं हैं और चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, देखिए भुजाएं की बात करें तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, देखिए ध्यान से, ए बी, ठीक है, बी सी सी डी और डी ए, ये चारों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए मैंने बराबर का यहाँ पे साइन लगा भी दिया है। ठीक है, मैंने सभी में बराबर का साइन लगा दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आइए कोण की बात करते हैं। ठीक है, तो कोण भी कितने होंगे आपके इसमें, चार कोण भी कितने होंगे आपके, चार कोण। कितने कोण होंगे, तो चार कोण होंगे। ठीक है, कौन कौन, तो देखिए कोण ए, ठीक है, बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इक्वल टू, ये सभी कितने के होंगे आपके, 90 डिग्री के। कितने के होंगे, 90 डिग्री। तो ये आपका दूसरा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, ध्यान समझिएगा, कोण ए यानी ये वाला कोण, कोण बी, कोण सी और कोण डी सभी के सभी कितने होंगे, 90 डिग्री के, यानी 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ज़्यादा सीरियस पढ़ा रहे हैं क्या
थोड़ा आराम से चलिएगा। देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ठीक है, ये सभी चारों इसमें कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब प्रत्येक कोण कितने का होगा आपका, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। देखिए जान लीजिए 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब भुजा की हो गया कोण। आइए एक और समझते हैं, आपका जो विकर्ण होता है, क्या है आपका विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण इसमें होते हैं दो। कितने होते हैं, दो, ठीक है। चलिए विकर्ण निकालते हैं। तो एक विकर्ण आपका हो जाएगा AC, देखिए ऐसे मिला दीजिए इसको। एक विकर्ण आपका AC, ठीक है, जिसको डायगोनल बोलते हैं। और एक और निकालेंगे तो आपका क्या यहाँ से बनेगा, क्या BD या DB, या बराबर भी होगा BD के, ठीक है। ये बना आपका, ठीक है। मतलब कोण AC और BD आपस में क्या होंगे, बराबर। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है ना, ये वो है कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पॉइंट काटेगा ना, ये पॉइंट भी सभी के सभी कितने डिग्री के होंगे, तो 90 डिग्री के। कितने के 90। ये दोनों जो रेखाएं हैं AC और BD एक दूसरे पर क्या करती हैं, समकोण पे काटती हैं। किसमें, समकोण पे। तो जो अब अगर डिग्री निकालेंगे ना, तो सभी इस पे कितने कितने के आएंगे, 90 डिग्री के पूरा आपके आएंगे, सभी के सभी 90 डिग्री। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये रहा आपका, ठीक है, वर्ग। चलिए इसके हम फार्मूले की बात कर लेते हैं, ठीक है। यही हम आपको फार्मूला बताते हैं, चलिए देखिएगा, ठीक है। स्क्वायर फार्मूला, स्क्वायर फार्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसका जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, क्षेत्रफल होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को पता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। भुजा क्या होता है, स्क्वायर, या इसी को आप लोग बोलते हैं साइड का स्क्वायर, या और जगह लिखा रहता है साइड इंटू साइड, है एक ही चीज, सब एक ही चीज है। किसी के पावर 2 लगा है, इसका मतलब वो आपस में कितनी बार गुणा हुआ है, 2 बार, ठीक है। तो जैसे वर्ग का क्षेत्रफल है, तो भुजा का स्क्वायर ये तो आप लिख ही सकते हैं, साथ में इसको साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं, या साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार बना लीजिएगा जो समझ में आए, ठीक है। चलिए अगला इसके परिमाप की बात करते हैं। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा, ठीक है, वर्ग का परिमाप, ठीक है। परिमाप मतलब क्या, यही बाउंड्रियों को जोड़ना, चारों तरफ की बाउंड्रियों को जोड़ लेना, साइड को जोड़ लेना, क्या कहलाता है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है इसमें भुजा इंटू 4, भुजा इंटू 4, यानी भुजा गुणते 4, भुजा गुणते क्या होता है आपका 4, ठीक है, वर्ग का परिमाप। और एक और रहा आपका वर्ग का विकर्ण, वर्ग का, ठीक है, वर्ग का आपका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। अब वर्ग का विकर्ण क्या होगा, ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण होता है आपका, देखिए विकर्ण कैसे निकलेगा, विकर्ण दोनों समान है, चाहे जो विकर्ण निकाल सकते हैं। तो देखिए ये वाला मैंने माना आपका ये, अगर इसको निकालना है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस महोदय कहते हैं इसको और इसको जोड़ के क्या कर दीजिए इसका, ठीक है, वर्गमूल निकाल दीजिए तो आपका आएगा। देखिए भुजाएं अगर मान लीजिए अगर ये भुजा ए है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी ए, ये भी ए, और ये भी क्या हो जाएगी ए, ठीक है, सभी क्या हो जाएंगे ए, ठीक है। और अगर मुझे ये वाला निकालना है तो क्या करेंगे, इसका इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा। तो इसका होता है भुजा √2, भुजा इंटू या √2, ये रहा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे बना, ठीक है। पहले फार्मूले की बात करें, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका। दूसरा होता है आपका क्या, परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणते 4। और तीसरा आता है आपका क्या, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, भुजा √2, ठीक है, या भुजा गुणते √2, यानी इन दोनों के बीच में किसका साइन रहेगा, तो गुणा का रहेगा, काहे का रहेगा, गुणा का, ठीक है, ये गुणा का, ठीक है। एक फार्मूला और है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक फार्मूला आपको और बताता हूँ आपको, ठीक है। तो एक क्षेत्रफल इसका और दूसरे तरीके से निकलता है, ठीक है, होता है आपका
वर्ग का क्षेत्रफल ठीक है होता है एक, तो दूसरा वाला तरीका जब विकर्ण दिया रहे तो होता है आपका विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। ये भी एक वर्ग का निकालने का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, और एक लास्ट फार्मूला होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, ई क्या निकलता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है आपका 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है, इंटू एच। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा H। ठीक है, ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका फार्मूला बना यहाँ पे। ठीक है, ये फार्मूला आपका बना कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका फार्मूला बता 2L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए आज के लिए वर्ग। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पे आपको क्या कराएंगे, हम ढेर सारा प्रैक्टिस कराएंगे, इस पे बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को नए हैं सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि ये वीडियो आज का सेशन आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।